उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 सितंबर 2021 के दिन एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। दिया जा चुका है। हमारे इस मंच पे हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी जो लोग इस मंच से जुड़े हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को इससे कोई राजनीतिक, सामाजिक या कुछ लाभ है। हम बता दें आपको, जितने भी इससे कर्मचारी लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी जो है नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आता, सब क्रीमी लेयर वाले हैं। किसी को क्रीमी लेयर का या किसी तरह से ओबीसी का कोई बेनिफिट नहीं है, ओबीसी रिजर्वेशन का, जितने लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लेकिन आज अभी देखेंगे आज के परिवेश में कि आज की जो मनुवादी लोग हैं या मनुवादियों की जो सरकारें हैं, वो चाहते हैं कि हम पिछड़े लोगों को उन्होंने कई भागों में बांटा है, पहले भी बांटा है और अभी भी बांट के रख रहा है। जैसे बैकवर्ड क्लासेस को उन्होंने ओबीसी और एमबीसी, क्रीमी लेयर, एसटी, एससी, माइनॉरिटीज कई टुकड़ों में बांट के रखा हुआ है। और अभी वर्तमान में आप देख रहे हैं कि ओबीसी और एमबीसी, अदर बैकवर्ड क्लासेस और मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस में डिवीजन किया। रोहिणी कमीशन को इसलिए अपॉइंटमेंट किया, अभी तक रिपोर्ट नहीं आया। तो आने वाले जो भी समय है, चुनाव के समय, आने वाले समय 5 राज्यों में, हम सब आपको इस विषय में, इस बारे में बिल्कुल अलग नहीं होना, एक होके रहना है। हम जो काम कर रहे हैं अपने एमबीसी भाइयों के लिए कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि जो कुलीन तंत्र है, कुलीन तंत्र हर जगह है, वो फॉरवर्ड क्लास में भी है, हमारे बैकवर्ड क्लास में भी है, और एसटी, एससी में कुलीन तंत्र है। कुलीन तंत्र ये होता है ओलिगार्की जिसको बोलते हैं, जो संपन्न वर्ग है, जिसको अब वो काफी आगे आ चुका है, तो उसे चाहिए अपने जो नीचे के समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, उन लोगों के अधिकार, हक के लिए रास्ता खोले। उनकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे सक्षम लोग, तो कौन लड़ेगा? वो बेचारे तो अपनी रोजी रोटी और शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम समाज के ऐसे लोग जो कम से कम इस लेवल हैं, उनके लिए हम एक जागरूकता लाएं, उनसे आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, इस विषय पर भी हम उनको मदद कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। बौद्धिक रूप से कर सकते हैं, या शारीरिक रूप से कर सकते हैं, या मानसिक रूप से कर सकते हैं, या आर्थिक रूप से। वो सबके लिए एक छोटा सा प्रयास है। और आज का विषय में इसमें मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों के अलावा हम लोग संविधान के बारे में इसमें चर्चा करते हैं, संविधान के उस आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान बहुत लंबा है, लेकिन हम संविधान की प्रस्तावना, संविधान का भाग 3 और भाग 4, प्रस्तावना भाग 3 और भाग 4 में ही इतना कुछ दिया हुआ है जो हमारे भारत के मूल निवासियों के लिए, हमारे ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी समाज के लिए सब कुछ दिया हुआ है। बाकी संविधान में आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर पढ़ना चाहें, बाकी तो सब अलग चीजें हैं, लेकिन जो भी चीजें हैं हम भारत के लोगों के लिए केवल भाग 3 और भाग 4 में ही है, और प्रस्तावना में पूरा उसका सार दिया हुआ है। तो इसी को हम शुरू किए हुए हैं। मूल अधिकार हम लोगों ने लगभग खत्म हो चुका है, आज से डायरेक्टिव प्रिंसिपल शुरू होंगे, और ऐसा नहीं है बीच में रिवीजन होगा। जब हम लोग वो भाग 4 खत्म कर लेंगे तो फिर से वापस हम भाग 3 और भाग 4 ही करते रहेंगे। और भी अच्छे विशेषज्ञ कहते हैं मूल अधिकारों और लोक निर्देशक चीजों को जानेंगे तो हम सरकार से तभी हम डिमांड कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं। जब हम जानेंगे नहीं तो क्या करेंगे? हम तो केवल सुनी सुनाई चीजों को फिर अनुसरण करने लगे, जो मनीवादियों द्वारा आजकल किया जाता है। और इसके लिए हम समझते हैं कि हमको पहले ये डिसाइड करना है कि हम बहुजन हिंदू हैं कि हम बहुजन ब्राह्मण हिंदू हैं।
इसके लिए इस विषय पर हमको आना जरूरी है कि हम बहुजन हिंदू हैं कि हम ब्राह्मण हिंदू हैं, और हम हिंदू हैं कि ओबीसी हैं। सबसे पहले मैं कहूंगा हम ओबीसी हैं, उसके बाद ही हम कुछ हैं। हमारे कोई भी भाई से आप पूछिए तो अगर उनसे पूछे भाई आप किस वर्ग के, तो बोलेंगे एससी या एसटी। लेकिन अगर ओबीसी से पूछेंगे तो सबसे पहले अपनी जाति बताता है, कास्ट बताता है, वो अपना क्लास नहीं बताता। आप सब क्लास बताइए। सबसे पहले हम एक क्लास में हैं, जिस क्लास में सभी लोगों को रखा गया है, हम एक क्लास हैं, तभी हम यूनाइट हो पाएंगे। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारे जो वक्ता लोग हैं, आदरणीय राजू पटेल सर बिहार पटना से हैं, और आदरणीय आलोक आजाद सर ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं, और कुर्रे में बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं। राजू सर के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये बहुत ही मशहूर प्रख्यात इतिहासकार हैं, पाली भाषा के विशेषज्ञ हैं। इनकी लिखी हुई 5 किताबें अभी तक मार्केट में आ चुकी हैं। आपको सम्यक प्रकाशन में, अमेजॉन में, फ्लिपकार्ट में, सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। उनकी किताबें जैसे जाति का भ्रम है, बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र है, वैदिक युग का घालमेल, भ्रम का पुलिंदा, लकीर का फकीर। तो सर को बुद्धिज्म के बारे में, और जो हमारा जिस चीज को हम भूल गए थे अपनी संस्कृति को, उस संस्कृति के बारे में बहुत वास्ट नॉलेज और बहुत डीपली और बहुत सरल तरीके से बात रखते हैं। आज वो हमारे प्लेटफॉर्म में है। और आलोक आजाद भाई बहुत ही युवा जोशीले प्रवृत्ति के व्यक्ति, लखनऊ यूनिवर्सिटी में छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो आज हम, और मैडम जो शिक्षा विभाग से हैं, जो नव निर्माण करती हैं बच्चों का, समाज का, उनका स्वागत है। तो अभी सभी मैं अध्यक्ष जी सिंह जी, सभा के संचालक मंडल के सदस्य देव प्रताप जी और विनोद कुमार जी, और आज के सभा में उपस्थित अपने छोटे भाई वक्ता आलोक आजाद जी, और उपस्थित अन्य बंधु बांधव बहन, सभी लोगों को मेरा नमन, नमो बुद्धाय। आज की सभा, ऐसे तो आज की सभा के या पूर्व से ही सभा जो है विनोद जी के द्वारा और देव प्रताप जी के द्वारा जो संचालित की जा रही है, बहुत ही उम्दा विषय पे ये लोग काम कर रहे हैं। परंतु आज की सभा में मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिए हैं। भारत नहीं, विश्व के सबसे विशाल क्षेत्र के शासक और सबसे ज्यादा सुयोग्य शासक के ऊपर बोलने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद मैं प्रयास करता हूँ, आप लोगों के बीच में कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सम्राट अशोक के बारे में जो भी बोलूँ वो आप लोगों को अच्छा लगे। विषय सम्राट आप लोगों को ध्यान आकृष्ट करूंगा। एक पहली बात ये मैं रखूंगा कि किसी भी व्यक्ति, किसी भी विषय के बारे में 2 प्रकार की जानकारी लोगों को लेनी चाहिए। एक पहली जानकारी ये होती है कि उसकी वास्तविकता की पहलू क्या है, वास्तविक पहलू क्या है, और दूसरी समाज में प्रचलित जो भ्रांतियां हैं या विकृतियां हैं वो पहलू क्या है। क्योंकि अभी तक जो देखने में मुझे मिलता है, अनुभव होता है आप लोगों के बीच, उसमें वास्तविक पहलू भी कुछ मिलता है और भ्रांति भरा पहलू भी मिलता है, जिसकी चर्चा अभी हम आप करेंगे। और दूसरा एक पहलू मैं बोलूंगा, जो भी विनोद जी बहुत बेहतर बात बोले, लेकिन शायद आप लोग नोटिस किए या नहीं किए, बहुत ही बेहतर है कि हम लोग सारे सीसीएल के कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं। खाली समय बैठ करके का जाया करते थे, तो उस समय का सदुपयोग करने के लिए एक कार्यक्रम मैंने शुरू किया, हम लोगों ने शुरू किया। इस पर एक चर्चा मिलित वर्गों में आती है। मिलित वर्ग भगवान जो है, भगवान बुद्ध के जो अनुयायी थे, थेर नागसेन और यवन शासक मिनांडर,
इन दोनों की चर्चा का जो ग्रंथ है, पुस्तक है, उसका नाम है मिलिंद वग्गो। उसमें सम्राट मीनांडर, जिनका बाद में नाम जो है परिवर्तित हुआ था, नाम उसका रहा था मीनांडर पड़ गया था, मीनांडर से मिलिंद पड़ गया था। तो मिलिंद पूछते हैं फंते नागसेन जी से कि फंते धर्म का ह्रास कैसे होता है। तो नागसेन जी मिलिंद वग्गो में जवाब देते हैं कि धर्म का ह्रास 3 कारणों से होता है, जिसमें सबसे पहला कारण है कि धर्म सुनने वालों की कमी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, धर्म सुनने वालों की कमी हो जाए, यानी कि गुटखा पान दुकान पर अगर लोग चले जाएंगे, अच्छी बातों को अगर सुनने वाले नहीं रहेंगे तो अच्छी बातों का फैलाव कैसे हो। तो सबसे पहला जो है फंते थेर नागसेन जी का था कि धर्म सुनने वाले का कमी जिस दिन हो जाएगा, धर्म का ह्रास हो। दूसरा, धर्म बताने वालों का ह्रास हो जाए, धर्म की वास्तविक जानकारी नहीं हो और हम ऐसे ही जो है धर्म के नाम पे गलत सलत व्याख्या करके लोगों को अगर बताना शुरू कर देंगे तो धर्म का ह्रास हो। और तीसरा कारण बताए थे कि धर्म सुनने और सुनाने वालों के ऊपर जो व्यवस्था बैठी हुई है, अगर वो व्यवस्था का भी ह्रास हो जाए तो भी धर्म का ह्रास हो। जैसे अभी विनोद जी बैठे थे, उनका बच्चा भी बैठा था, यानी व्यवस्था, वो घर के व्यवस्थापक हैं, वो भी बैठे हुए हैं। व्यवस्थापक को जो है ना, जो काम है वो कर रहे हैं, बच्चों से जो है सारा करवा भी रहे हैं। तो व्यवस्थापक को भी सही होना चाहिए, धर्म सुनने वाले भी होना चाहिए। गुटखा खाने लोग चले जाते हैं क्योंकि उनके घर में खाना है, अब वो कुछ ज्यादा काम करना नहीं चाहते हैं। ये स्थिति भारत में सबसे ज्यादा ओबीसी वर्गों में है। उनको खाने का कमी नहीं है, इसलिए वो कुछ काम करना नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना भी नहीं चाहते। और सुनाने वालों को भी कमी है, कहाँ वास्तविक जानकारी लोग दे पाते हैं। तो ये 2 चीज जो है, 3 चीज जो है, ये सबसे मुख्य चीज है किसी भी विषय का, धर्म का या किसी भी विषय का ह्रास होने का। चलिए हम लोग मुख्य मुद्दे पे आते हैं, सम्राट अशोक और उनका हम लोग के अंदर जानकारी। इसमें 2 विषय हैं सम्राट अशोक के बारे में, एक वास्तविक जानकारी और एक भ्रांतियां। ये दोनों पे चर्चा करेंगे। और चर्चा करने से पहले मैं अनुरोध करूंगा देव प्रताप जी से कि मुझे कितना समय दे रहे हैं। सर आपको पूरा समय है, 1 घंटा तक आपका हम लोग सुनेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है ना। देखिए, अब सुनने वाले जो है ना, कब तक, वो भी तो उनका भी तो एक है ना कि हम कब तक। चलिए, आप बता दिया, इशारा कर दिया। अभी जो है 7:40-50 होने को है लगभग। जो है मैं समय जो है कोशिश करूंगा कम समय में और रुचिकर बना करके आप लोगों के बीच में रखूं। तो सबसे पहला जो है सम्राट अशोक के बीच में वास्तविक जानकारी और भ्रांति। भ्रांति हम लोग के बीच में कितनी है और वास्तविक जानकारी कितनी है, ये हम लोग अवलोकन करें सारी बातों को जान करके, सुन करके। तो मैं थोड़ी सी शुरुआत में वास्तविक जानकारी के ऊपर मैं अपनी बात को रखता हूं और दूसरा पहलू मैं भ्रांतियों के ऊपर रखूंगा। दोनों पहलू को मिला करके चलूंगा, वास्तविकता की भी जानकारी रखूंगा और भ्रांतियों को भी जानकारी रखूंगा। सम्राट अशोक भारत के ऐसे शासक, प्रथम शासक हैं जिनका क्षेत्र अभी तक विशालतम से भी विशालतम क्षेत्र रहा है। पूरब की सीमा म्यांमार से लेकर के पश्चिम की सीमा उज्बेकिस्तान तक लगती थी। उत्तर की सीमा तिब्बत से लेकर के दक्षिण की सीमा श्रीलंका तक लगती थी। इतने बड़े विशालतम क्षेत्र में आज तक कोई शासक नहीं। अभी तक ज्ञात काल में अभी तक इतने बड़े शासक नहीं हुए हैं और अज्ञात काल में इतना बड़ा भारत कभी हुआ ही नहीं था, क्योंकि उस समय जनसंख्या ही भारत की करोड़ नहीं थी, लाख के बराबर थी। लाख भी बेहतर ढंग से नहीं पुरता था, क्योंकि अंग्रेज ब्रिटिश काल की जो जनगणना है, सबसे अंतिम जनगणना 1930 के आसपास का, उस समय भारत की आबादी 47 लाख मात्र थी। तो इस अंदाज से अनुमान कर लीजिए
कि सम्राट अशोक आज से 2500-2600 पूर्व 2300 वर्ष पूर्व भारत की आबादी कितनी रही होगी और सिंधु सभ्यता के समय कितनी आबादी रही होगी। चलिए उस विषय पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। सम्राट अशोक भारत के प्रथम ऐसे शासक हैं जिन्होंने पठनीय अभिलेख के माध्यम से इतिहास के ऊपर एक पताका फहराया है। अगर उनकी अभिलेख, पठनीय अभिलेख आज नहीं रहता तो शायद भारत का इतिहास एक ख्याली पुलाव के जैसा सतयुग और द्वापर और त्रेता बन करके राज करता। सम्राट अशोक अपने जीवन में 5 प्रकार के लिखित और पठनीय अभिलेखों का बनाना कहिए, बनवाना कहिए या लिखवाना कहिए, उन्होंने उसका कार्य किया था। जिसमें पहला छोटे छोटे स्तंभ जो है ना, एक शिलालेख पत्थरों के ऊपर छोटे छोटे आकार में उन्होंने एक अभिलेख लिखाया था जिसको कहा जाता था लघु अभिलेख। दूसरा स्वरूप था उससे बड़ा जिसको कहा जाता था बृहद अभिलेख। ये 2 अभिलेख था, लघु यानी छोटा और एक बड़ा। बड़ा अभिलेख में 14 आदेश, जितना भी बृहद अभिलेख सम्राट अशोक का मिला है अभी तक, सभी अभिलेखों में 14 आदेश है और छोटे छोटे जो अभिलेख मिले हैं उसमें उनका अपना व्यक्तिगत कुछ उनकी जो है आदेश है। तीसरा जो मिला है बृहद स्तंभ लेख, जहां भी वो शासक के रूप में उनका सीमा जाती थी, वो सीमा के बाउंड्री लाइन पे या प्रमुख स्थलों पे एक स्तंभ लगाते थे और उसमें बृहद लेख लिखवाते थे। और दूसरा एक स्तंभ में लघु अभिलेख, यानी बृहद और लघु स्तंभ और शिलालेख, ये 2 और 2 4, और एक 5वां उनका था गुफा के अंदर लेख। ये 5 प्रकार का पठनीय अभिलेख उन्होंने लिखाया है, जिसकी लिपि ब्राह्मी लिपि कहें या धम्म लिपि उन्होंने अभिलेखों में लिखा। ये दोनों शब्द का, नाम का, लिपि का ऊपर जो है चर्चा होती है, क्योंकि इस लिपि को सबसे पहली बार जो पढ़े थे उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। सर जेम्स प्रिंसेप, ये जो ब्रिटिश स्कॉलर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आए थे, उन्होंने ही इस लिपि को पहली बार डिकोड किया था। भारत की सबसे ऐतिहासिक धरोहर की, जिसको भारत के तथाकथित विद्वान जो विश्व ज्ञाता अपने आप को कहते हैं, इनको वो लिपि पढ़ने नहीं आती थी, जिसका पढ़ने का काम जेम्स प्रिंसेप महोदय ने किया था 1837 में। ये हो गई सम्राट अशोक की जो है ऐतिहासिक पहलू। और उस बृहद अभिलेख में उन्होंने जो आदेश दिया है, 14 आदेश दिया था, धर्म का आदेश, वो धर्म का आदेश था। पहला जो बृहद अभिलेख का पहला जो लाइन था, पहली जो वाक्य मैंने ये पारा कहिए आदेश, उसमें था पशु बलि या नर बलि की मनाही थी। पशु बलि ये परंपरा जो है पाषाण काल से चली आ रही है, ये कोई आज की परंपरा नहीं है, ये कोई धार्मिक या ये रिचुअल परंपरा नहीं है। ये परंपरा पशु बलि, ये आदमी का, मनुष्य के जीवन का कर्मिक विकास में ये भोजन के रूप में सबसे पहला आहार, अन्न तो बाद में बना है। तो ये पशु बलि के ऊपर सबसे पहला जो है सम्राट अशोक का आदेश था कि इसको बंद किया जाए, कम किया जाए, बंद किया जाए। और दूसरा आदेश था मनुष्य और पशु के लिए चिकित्सालय खोला जाए जगह जगह, यानी बंद भी किया जाए और किसी वजह से उसको अगर शारीरिक पीड़ा होती है उसके लिए चिकित्सालय, यानी जानवरों का चिकित्सालय, जो आज वेटनरी डॉक्टर होते हैं, वो वेटनरी डॉक्टर सम्राट अशोक के समय में भी स्थापित करने का आदेश बृहद शिलालेख के दूसरे खंड में ये चर्चा आई है, मनुष्य का भी और जानवरों का भी। तीसरा आदेश था माता पिता का सम्मान। चौथा आदेश था जो सबसे मुख्य है, सब लोग गौर से सुनेंगे। चौथा आदेश
भिक्षु संघ में जो ब्राह्मण और समन भिक्षु होते थे, उनके प्रति समाज का नजरिया, उन दोनों के प्रति समाज का नजरिया बेहतर। ब्राह्मण और समन दो प्रकार के भिक्षु भगवान बुद्ध के भिक्षु संघ में होते थे। लेकिन इस शब्द के ऊपर आज हम लोगों की जो है ना भ्रांति वाली पहलू जाग जाती है, उस पर भी हम आएंगे। अभी पहले मुख्य पहलू जान लें, वास्तविकता जानकारी की पहलू, यानी सम्राट अशोक का चौथा जो आदेश था, ब्राह्मण और समन के प्रति देश के नागरिकों का नजरिया बेहतर। पांचवा आदेश था धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के प्रचार के लिए अमात्यों की बहाली। इस पे भी धर्म के प्रति भी हम लोग की एक भ्रांति है, उस पे भी अभी चर्चा करेंगे। पांचवा आदेश था प्रजा के लिए मेरे जो कर्मचारी हैं, तो मैं शासक का जो फर्ज निभा रहा हूँ, धर्म निभा रहा हूँ, और उसके लिए मेरे सबऑर्डिनेट कर्मचारी हैं, और वो कर्मचारी अगर जनता के हित में रात में, सुबह में, दोपहर में या मैं बाथरूम में भी रहूं, उस समय भी अगर आवश्यकता हो तो मुझसे बेहिचक मिल सकते हैं, जनता के हित के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए नहीं। यानी सम्राट अशोक अपने राज्य के ऊपर एक आदेश दिया था 14 बृहत् शिलालेख में कि छठा जो आदेश है कर्मचारियों के लिए है कि आप जनता के हित के लिए हमसे कभी भी मिल सकते हैं, आपको मनाही नहीं। और सातवां जो आदेश था सभी जनता आपस में मिल के। आठवां आदेश था धर्म का प्रचार कैसे हो, ज्यादा से ज्यादा धर्म लोग सुने कैसे। जो काम विनोद जी कर रहे हैं, जो काम देव प्रताप जी कर रहे हैं, इसका आदेश उस समय ये आदेश दिया गया था कि धर्म का निर्माण, लोगों का भला हो, इसका निर्माण। धर्म क्या है? लोगों का कल्याण, लोगों का भला हो, इसका निर्माण कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसका आदेश था। और नौवां जो आदेश था सांप्रदायिकता की निंदा थी। सांप्रदायिकता यहाँ पे नोट करेंगे, सांप्रदायिकता, इसके ऊपर अभी हम आएंगे। इसके ऊपर भी सांप्रदायिकता के ऊपर जो है ना भ्रांतियां अभी है, सांप्रदायिकता किसको कहते हैं इसके ऊपर आएंगे। और 10वां आदेश था राजा और कर्मचारी अमात्य पूरी समय सिर्फ जनता के हित के लिए ही सोचेंगे, अपने घोटालों के लिए नहीं सोचेंगे, अपने परिवारों को भला करने के लिए नहीं सोचेंगे। ये 10वां आदेश था। 11वां आदेश है धर्म की जो समुचित व्याख्या थी, जिसके ऊपर अभी हम लोग भ्रांति कर करके बिल्कुल जो है ना भ्रांतिपूर्ण ज्ञान से एकदम कूट कूट के भरे हुए बैठे हुए हैं धर्म की व्याख्या पे। और 12वां आदेश था सभी संप्रदायों को मिलकर के रहना। आज जैसे संप्रदाय है ना जिसको हम लोग धर्म समझते हैं, उस समय भी था संप्रदाय। 6 संप्रदाय का मिलना उस समय भी होता है, जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। ये सब लोग मिल के रहिए आपस में। और 13वां था धर्म विजय का आह्वान, धर्म की विजय हो, सत्य का विजय हो, इसका आह्वान था। और 14वां था आदेश जो जनता है उस सारे जनता में धर्म का प्रवेश कैसे हो। सब दानम धम्म दानम, ये सब दानों से ऊपर है धर्म का दान। तो जनता के अंदर धर्म का प्रवेश कैसे हो, ये जो है ये उनकी आदेश थी बृहत् शिलालेख में 14। ये वास्तविक पहलू है, लेकिन अब भ्रांति ये हम लोग चर्चा करते हैं। अभी भ्रांति हम लोगों के बीच में है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, ऐसा ही भ्रांति है सब लोगों के अंदर। पूरे हम तो कहते हैं भारत के जितने भी लोग हैं, कुछ परसेंट 1% 2% लोग जो जानकार हैं उनको छोड़ दिया जाए, सभी लोगों के अंदर इतनी ही मानता है कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार किए थे, जब ये बिल्कुल गलत है, भ्रांति। बौद्ध धर्म का निर्माण 9वीं शताब्दी के बाद विद्वेषी जन, दुष्ट जन,
धूर्त जन के द्वारा किया गया। भगवान बुद्ध कहीं भी बौद्ध धर्म का चर्चा नहीं किए। अगर ऐसा किए होते तो जो त्रिरत्न है उस त्रिरत्न में भगवान बुद्ध और उनके संघ या आज के समय जो अनुयायी हैं वो लोग बुद्धम शरणम गच्छामि, और दूसरा जो पंक्ति है उसमें कहते बौद्ध धर्म संघम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि जो कहा जाता है, पाली में उसका संबोधन जो है धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं। वहाँ कहाँ बुद्ध धर्म की चर्चा है? कहाँ कोई स्वीकार करते हैं कि हम बौद्ध धर्म के शरण में जा रहे हैं? हर लोग जो है प्रतिदिन अगर उसके अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध के मार्गों के अनुयायी हैं आज भी, तो लोग कहते हैं धम्मं शरणं गच्छामि, धर्म के शरण में जाता हूं। और कहते हैं धर्म के शरण में, और बाहर निकलते हैं तो कहते हैं कि मैं बौद्ध धर्म, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म। ये एक भ्रांति तीन तरह से फैलाई जाती है। एक, समाज में मैन टू मैन, माउथ टू माउथ प्रचार के द्वारा, दुष्प्रचार जिसको कहते हैं। दूसरा, मैथोलॉजी जो मिथ्या कथा कहानी है, उस मिथ्या कथा कहानी के द्वारा अपने आप को सुपर साबित करने के लिए, किसी को नीचा साबित करने के लिए, ये तो बुद्ध धर्मावलंबी था जो मेरे ही से निकला है, मेरे धर्म से ही निकला है, मेरा धर्म सबसे पूर्व का है। यह बौद्ध धर्म कहीं था ही नहीं, वो तो धर्म। और तीसरा, शैक्षणिक जो पुस्तक है, पाठनीय जो पुस्तक है, इस पुस्तक के अंदर एक निश्चित एजेंडा के तहत जो लेखन होता है, निश्चित एजेंडा, जो सत्ता भोगी है, जो समाज के सम्मान भोगी हैं, ऐसे लोगों के द्वारा बहुत ही कुटिलता पूर्वक, बहुत ही चालाकी से, बहुत ही धूर्तता से ऐसा लेखन होता है कि कोई पकड़ भी नहीं पाए। ऐसा लेखन शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से किया जाता है कि सम्राट अशोक कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म स्वीकार किया, जबकि बौद्ध धर्म का कहीं चर्चा नहीं है, धर्म की चर्चा है। और धर्म शब्द का सबसे पहले आविष्कारक कहिए, उपयोगकर्ता कहिए, भगवान बुद्ध हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म नहीं, धर्म चक्र परिवर्तन, हिंदी में क्या कहते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन, और पाली में क्या कहते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन। उन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन किया था, जिसको हिंदी में कहिएगा तो धर्म चक्र का परिवर्तन किए। ये धर्म चक्र क्या है? ये भ्रांति जो हम लोग के बैठे हुई है ना कि सम्राट अशोक बौद्ध धर्म नहीं, वो धर्म के शरण में गए थे, जो धर्म का स्थापना या परिवर्तन या चक्र का निर्माण भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद आषाढ़ पूर्णिमा को किए थे। सारनाथ धर्म चक्र परिवर्तन। वो धर्म क्या है? पहले धर्म को समझिए। धर्म कभी भी बौद्ध नहीं होता है। धर्म होता है, धर्म का मतलब है गुण, स्वभाव, लक्षण। धर्म का अर्थ होता है गुण, स्वभाव, लक्षण। आग का जो गुण है, आग का जो स्वभाव है, आग का जो लक्षण है, वो आग का धर्म है। बर्फ का जो गुण है, बर्फ का जो स्वभाव है, बर्फ का जो लक्षण है, वो बर्फ का धर्म है। उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने बोला था, मनुष्य का जो गुण है, मनुष्य का जो स्वभाव है, मनुष्य का जो लक्षण है, क्या लक्षण है, क्या स्वभाव है, क्या गुण है, तो राग से रागित होना, दुखी हो जाना राग से। हमें ऐसा धन चाहिए, ऐसा गाड़ी चाहिए, ऐसा घोड़ा चाहिए, हमें ऐसा पत्नी चाहिए। अरे राग जो है ना, आसक्ति, हर चीज की आसक्ति से पीड़ित है। दूसरा क्या गुण है, तो द्वेष से पीड़ित है, द्वेष, राग और द्वेष। तीसरा क्या है गुण,
तो मूर्खता, अज्ञानता से पीड़ित है। हम जो जानते हैं दुनिया का सबसे ज्यादा जानते हैं, इससे ज्यादा तो कहीं ज्ञान है ही नहीं। तो ये राग और द्वेष और मूर्खता, ये तीन जो मनुष्य का गुण है, यही मनुष्य का धर्म है, मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का लक्षण है, जिसका चक्र जो है, इस चक्र को परिवर्तित किए थे कि राग से आप अपने चक्र को घुमाइए और वीत राग में जाइए, अपने द्वेष का चक्र है उसको घुमाइए और वीत द्वेष में जाइए, और मूर्खता का जो चक्र है उसको विनोद जी जैसे जो है कार्यक्रम आप लोग भी कीजिए, और उसमें मूर्खता का जो चक्र है वो अज्ञानता के चक्र को दूर कीजिए। इसी को कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। ये धर्म है। सम्राट अशोक भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किए थे। तो कौन सा धर्म? तो मुझे अब राग, मुझे अब आसक्ति, मुझे अब द्वेष, मुझे अब किसी से दुश्मनी, मुझे किसी भी विषय की अज्ञानता से मैं अपने आप को दूर करता हूँ। सम्राट अशोक का एक अभिलेख है, सासाराम का अभिलेख है। उस सासाराम के अभिलेख को कोई भी व्यक्ति पढ़ सकते हैं। अगर नहीं पढ़ते हैं तो अपने एक पुस्तक में मैं उसका अनुवाद किया हूँ। अभिलेख की छाया प्रति और बंधी लिपि में जो लिखा हुआ है उस लिखावट को मैं वहाँ पे हूबहू डाला हूँ और उसको हिंदी में अनुवाद किया हूँ। मैं पढ़ के सुना देता हूँ। उस पुस्तक का नाम है भरम का पुलिंदा। पेज नंबर 141 पे उस पे जो मैं लिखा हूँ सासाराम अभिलेख में, सम्राट अशोक अपने हाथों से लिखवाए थे। सब छले साधिके एतेन च अंतलेन जम्मू दीपसी अम्मिसा देवा संत मुनिषा निसंग देव भजा। इसका हिंदी में अनुवाद होता है, जब मैं संघ की संगति में आया, यानी भिक्षु संघ। सम्राट अशोक अपने जो आसक्ति से राज्य की विस्तार कर रहे थे, बढ़ रहे थे, द्वेष से पड़ोसी शासक को कत्ल कर रहे थे। शासक का सत्ता संघर्ष तो ये वाजिब चीज है, ये तो पिता पुत्र का भी सत्ता संघर्ष होता है। सत्ता संघर्ष, ये तो सत्ता रहेगी, संघर्ष होगा ही होगा। धर्म में भी होता है, भाई भाई में होता है, ये कोई नई चीज नहीं है। सत्ता संघर्ष तो हमेशा हुआ। वहाँ पद्मानंद से जो है ना, मौर्य वंश की सत्ता संघर्ष है, मौर्य वंश से शुंग वंश की सत्ता संघर्ष है। सत्ता संघर्ष तो जो है नंद वंश का नागवंश से है, नागवंश का हर्यक वंश से है। सत्ता संघर्ष तो अलग विषय है, भाई भाई से भी है, पिता पुत्र से भी है। तो सम्राट अशोक कहते हैं कि जब मैं संघ की संगति में आया, भिक्षुओं की संगति में आया और भगवान की जब देशना, भगवान का जब वीत राग वीत द्वेष की जब देशना सुनी, तो मुझे लगा कि इस चीज को सिर्फ मैं ही क्यों, पूरे जम्मू द्वीप के लोग, पूरे जम्मू द्वीप की मेरी जनता, सब लोग स्वीकार करे, सब लोग जाने और सब लोग पालन करे। यानी कि अपने राज्य के ऊपर अभी जो हम चर्चा कर रहे थे कि धर्म का प्रचार में या ह्रास में सबसे जो तीसरा जो पहलू था, व्यवस्थापक अगर जो है धर्म का व्यवस्था बना देता है कि मेरी जनता भी धर्म का आचरण करे, तो सम्राट अशोक ने सासाराम अभिलेख के माध्यम से लिखे हैं कि मेरी जनता भी और मैं भी अब धर्म का आचरण करूंगा, धर्म का आचरण करूंगा, वीत राग वीत द्वेष से आचरण करूंगा, भगवान के मार्ग को स्वीकार करूंगा। लेकिन भ्रांतियां है सम्राट अशोक बौद्ध धर्म। जैसे ही बुद्ध धर्म बोलेंगे तो हो जाएगा कि बुद्ध धर्म के पैरेलल में कोई और धर्म भी है। ये एक विद्वेषी जन ऐसा बनाए हैं कि इस जो निर्विकार स्वीकार एक उतस्त एक पूर्ण स्वभाव के संबोधित करने वाला जो एक ही नाम है धर्म, अगर अपने आप को पूर्वकालिक स्थापित करना है तो इस नाम को विकृत करो, तभी तुम्हारा हिंदू धर्म या शैव धर्म या वैष्णव धर्म या शाक्त धर्म या सनातन धर्म ऐसा बोल करके आप पूर्व से स्थापित कर सकते हो। अन्यथा अगर एक ही नाम रहेगा तो आप अपने आप को पूर्वकालिक कैसे कहो। जैसे सपोज किसी शहर में एक ही मकान हो, तो
दूसरा मकान कैसे बनेगा? एक ही रोड का नाम हो तो दूसरा रोड कैसे बनेगा? क्योंकि वहां एक ही रोड है, उस रोड का एक ही है, पूर्व से पश्चिम जाना है, यही एक रोड है, दूसरा कोई रोड नहीं है। लेकिन हमें तो उसके पैरेलल में दूसरा एक रोड जो है स्थापित करना था, सनातन या हिंदू या कुछ भी ब्राह्मण का। तो फिर उस धर्म को, उस रोड को कुछ नाम देना होगा, XYZ। इस रोड का नाम देव प्रताप रोड, तभी तो दूसरा रोड हम बना पाएंगे। जब तक उस रोड का नाम नहीं देंगे, अगर वो रोड है तो फिर इस वजह से समाज में एक भ्रांति बैठाई गई कि वो धर्म नहीं था, वो बौद्ध धर्म था। कि धर्म को बौद्ध धर्म जो बनाया गया है, ये इसका कहीं भी अभिलेख आज तक लिखित रूप से पढ़ने को, देखने को नहीं मिला है। भारत में ईसा के बाद से शिक्षण संस्थानों का सबसे ज्यादा प्रभुत्व रहा और उस समय देश के नहीं विदेश के लोग भी पठन पाठन को भारत में आए थे, जिसमें इत्सिंग फाहियान ह्वेनसांग का नाम बहुत ज्यादा जोरों पे है। उस समय का भी कोई लिखित अभिलेख धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का, धर्म के ऊपर कोई उपनाम लिखा हुआ नहीं मिला है। लेकिन हम लोग के अंदर भ्रांतियां बैठी हुई है कि ये बौद्ध धर्म सम्राट अशोक ज्वाइन किए थे। कृपया करके इन भ्रांतियों से अपने आप को निकाले, तभी आज की जो विद्वेषी जन है उसके ऊपर आप जो है हमला कर पाएंगे। नहीं तो अपने आप को जिस समय तक, जब तक बौद्ध धर्म के ऊपर आधारित जो है रखेंगे, उनको मौका मिलेगा। एक युद्ध में जो है बाईपास गैलरी दिया जाता है दुश्मनों को, ऐसा ही हम लोग बाईपास गैलरी उनको देंगे, पीछे से प्रहार कर देंगे। वास्तविकता यह है कि सम्राट अशोक धर्म के शरण में गए थे, भगवान बुद्ध के धर्म में, शील समाधि प्रज्ञा के धर्म में गए थे। और उसमें एक अन्य भ्रांति अभी जुड़ जाती है कि भगवान बुद्ध का जो 5 शील था, इस शील का पहला शील जो था वो अहिंसा का शील है। पानातिपाता वेरमणि शिक्षा पदं समाधियामि, ये पाली का शब्द है। प्राणी हिंसा से विरत रहने की जो शील थी, उस वजह से भारत देश का ह्रास हुआ है, शासकों का ह्रास हुआ है, लोगों का ह्रास हुआ है। ये एक दूसरी भ्रांति का जो है सबसे बड़ा जो है प्रकोप का ये लोगों के जेहन में बैठा दिया गया है कि हिंसक हो गए लोग, हिंसा से विरत हो गए। जबकि भगवान बुद्ध हर लोगों को, अपने भिक्षु संघ को भी, ये जो पहला शील है, भिक्षु संघ के अंदर तो 300-325 शीलों का पालन होता था और गृहस्थ के अंदर 5 शील का पालन होता था। शासक वर्ग भी 5 ही शील पालन करते थे, लेकिन पहला शील सबको पालन करना होता था, पानातिपाता प्राणी हिंसा। लेकिन अपने जो विद्वेषी जन है इस पे भ्रांति फैलाते हैं, अहिंसक जब हो जाइएगा तो बाहर से कोई आएगा और गाजर मूली की तरह आपको मरोड़ के खा जाएगा, और हम लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। ये भ्रांतियां हम लोग के अंदर है कि अहिंसक हो जाएंगे तो सही में कैसे हत्या करेंगे। ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध की जो पहला शील है प्राणी हिंसा, उस प्राणी हिंसा को गौर से आप जो है पाली के अंदर जब जाएंगे तो ध्यान से देखेंगे। भिक्षु संघ के अंदर जब विनय पिटक को पढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे। सुरक्षा के लिए आप अपने विद्वेषी जन, जो मेरे विद्वेषी जन हैं, वो अगर हमला करते हैं तो हम सुरक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो पानातिपाता में नहीं है। आत्मरक्षार्थ, स्वरक्षार्थ, अपने सीमा की रक्षा के लिए शासक का धर्म क्या है? यहाँ धर्म की बात देखिए। शासक का धर्म, अगर भगवान बुद्ध की धर्म को स्वीकार करते हैं तो वो धर्म क्या है? मेरी जो स्वभाव क्या, शासक का स्वभाव क्या होना चाहिए? तो प्रजा की सेवा करना और दुश्मनों से बचाना। दुश्मन अगर आक्रमण करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब देना, ये भगवान बुद्ध का धर्म था। वो अहिंसा कहाँ? अहिंसा का मतलब पहले समझिए, हम लोग समझाते हैं भ्रांतियां। शासक का धर्म होता है कि प्रजा की सुरक्षा करना। अगर कोई आक्रमण करे तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो और उसके घर में घुस करके इतना मारो कि फिर वो सोचे भी नहीं कभी
ये था पहला सील। पहला सील था प्राणातिपाता। भगवान बुद्ध ने उस प्राणी हिंसा के रूप में जो चर्चा किए हैं, प्राणी हिंसा काया का चर्चा बहुत बाद में है। किसी के शरीर पे जानलेवा हमला बहुत बाद में है। सबसे पहले उसमें प्रमुख जो है भगवान बुद्ध की प्राणी हिंसा में, ये स्वामी विवेकानंद जी के वचन थे। उन्होंने कहा था धम्म किसका है? विश्व गुरु तत्पर बुद्ध जी का, अशोक का दिया हुआ। यदि उस बनाना है तो इन पाखंडियों की व्यवस्था को पैरों तले ठोक देता। ये स्वामी विवेकानंद जी हम सबसे मैं कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और जैसे अभी श्राद्ध चल रहा है, श्राद्ध, ये बहुत अच्छा, इस पर मैं संक्षिप्त चर्चा करना चाहूंगा। हमारे गांव में ही एक लोग आते थे, पिछले साल लॉकडाउन में वो नहीं आए, इस बार आए। तो कहने लगे पापा को, पिताजी से कहने लगे ऐसा है देखा जी, वो बाबा चारों श्राद्ध करवाए दो, घर में सब नौकर है चाकर, तो उनकी आत्मा तृप्त हुई। और मैं यही चाहता था कि आज मैं इसके पाखंड की तोंगे फोड़ दूं, तब तक मैं नहीं बोला। पापा को मैंने इशारा कर दिया कि तुम एस्टीमेट समझो, बनवा लो कब क्या कैसे होगा। तो सब बताने लगा इतना उतना, ये इंतजाम वो इंतजाम, लगभग 18-20 हजार क्या लटका बताई कि अत्याचार खर्च हुई लगभग। तो मैंने कहा कि मान्यवर एक चीज बताइए कि जैसे ये सब आप करवाओगे, मान लिया हम इंतजाम करेंगे और ये सब कुछ करवाओगे श्राद्ध, ये पितर पक्ष चल रहे हैं, तो हमारे बाबा तक पहुंच जाएगा? कहीं ना रे तुम मास्टर साहब तुम्हारे थी। हम क्या हमारे बाबा जब रहे तब चूंकि घर की स्थिति इतनी अच्छी रहे नहीं, तो हमारे बाबा को जो है आखिरी समय में शुगर हो गए रहे, शुगर से मरे रहे 1998 में, 1998 में। तो हमने कहा, मैं तो छोटा था, पापा बताते थे कि इलाज नहीं कर पाए। तो ऐसा है पंडित जी, हम सारे लोग घर में सरकारी सेवा में, चाहे 1.5 लाख के इंजेक्शन मिले शुगर वाले या 2 लाख हम समझे बाबा खाते 8 साल 1 महीना, मतलब हम लोगों ने कोई वेतन नहीं लिया। हम 1.5 लाख 2 लाख के इंजेक्शन 365 लेके अबे, जब कर्म कांड करवाई हो सब पितर पछोला करवाए। तो एक डॉक्टर बोला 365 इंजेक्शन जो है एक साथ पूरे शरीर में तुम्हारे छेदवा दिया, एक साथ 365 इंजेक्शन मैं लगवा दूंगा आपके। जब मेरा ये दिया हुआ सारा दान, ये हवन, ये कपड़ा लत्ता, थाली बर्तन, बड़ा बड़ा मछलियां, कुर्सी, ये जब दान करेंगे तो हमारे बाबा पास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जब 365 इंजेक्शन मैं आपके लगवा दूंगा, तो 365 इंजेक्शन जो है वो भी हमारे बाबा के पास पहुंच जाए। 365 इंजेक्शन जो है वो भी हमारे बाबा के पास पहुंच जाएंगे, तो कम से कम साल भर हमारे बाबा जो हैं वो शुगर से मुक्त रहेंगे। और यदि आप जिंदा रहे इस अवधि में 1 साल तक, तो अगले साल में 40,000 खर्च करूंगा इस श्राद्ध करने में, और फिर 365 इंजेक्शन आपको लगवा दूंगा। हम समझेंगे साल में 1 महीना हम लोग को तनख्वाह वेतन नहीं मिलता। वो नमस्कार किया, कहा मास्टर साहब तुम तो यार बहुत धर्मी हो गए हो, पढ़े लिखे गए हो, इतन की बातें करे हो, कोई अपने हिंदू धर्म में यहाँ कर रखे। तो मैंने उनसे कहा कि मान्यवर आप इतनी परिभाषा बता दीजिए कि हिंदू का मतलब क्या है और हिंदू शब्द का प्रचलन, इसकी उत्पत्ति कब से ये प्रयोग में हुआ। तो कहीं तुमसे बात करना बेकार। तुम जब अच्छा पढ़े लिखे गए हो, जब तुम कोई चीज मानत न हो, न श्राद्ध मानो और न वेदन मानो, न पुराण मानो, तो तुमसे चर्चा करना बेकार। तुम कहें अब बैठो, दरवाजे आए हो, हमका संतुष्ट आप कहते हैं। कहीं हिंदू का मतलब है सनातन धर्म, हम कहें चलो मान लिया सनातन धर्म। हमने कहा तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है ये 16वीं शताब्दी के बाद 16वीं में लिखी है, 16वीं शताब्दी के बाद। क्या रामचरितमानस में एक भी शब्द हिंदू है? तो कहीं नाय है। हम कहीं सनातन कहीं लिखा है, कहीं नाय लिखा। हम कहीं काहे नहीं लिखा है।
भाई का तो हम ही जाने थे और पूरा भारत देश जानते। और जीवी समाज का व्यक्ति रामचरितमानस जानता, भले ही वाल्मीकि रामायण न पढ़ी। पेरियार ललई यादव जी की सच्ची रामायण का, लेकिन रामचरितमानस का नाम जरूर सुने। तो हमने जब उनसे कहा तो वो कहने लगे कि भाई उसमें तो राम का चरित्र है जो सनातन धर्म के प्रणेता है। तो हम कहने अच्छा ठीक है। फिर पेज नंबर 610 रामचरितमानस के पेज नंबर 610 पर तुलसीदास जी ने लिखा है, पूजन विप्रशील गुणहीना सुगन ज्ञान प्रभु। हमने कहा इसका अर्थ बताओ। तो कहीं इसका अर्थ विप्र माने का होते बताओ। हम कहें नहीं, हमका नहीं पता है, हम आगे पूछे। तो कहीं विप्र माने होता है जो अच्छा आचरण करने वाला हो, अच्छा ज्ञानी हो। तो हम कहें गलत हो पंडित जी, हम अब जो है कोई करे हुए मंगवाए रामचरितमानस कर गुटका खोल दिखा दिया फजियत होगी। तो कहीं तो तुम्हें बता दो। कहीं तुलसीदास जी ने उसमें अर्थ लिखा है कि कठोर वचन कहता हुआ, मारता हुआ, पीटता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है। विप्र का मतलब ब्राह्मण पूजनीय है लिखा है तुलसीदास जी, हमने नहीं लिखा। और इसके आगे नीचे की व्याख्या उन्होंने की है, नीचे की व्याख्या की है, गुण और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय है। तो हमने कहा काहे तुलसीदास लिखना है भाई। इसका मतलब हिंदू धर्म या सनातन का मतलब है केवल ब्राह्मण, और बाकी जब हम सब लोग हैं जिसको समता मूलक समाज बोलते हैं, जीवी समाज बोलते हैं या अर्जक समाज बोलते हैं, हम वास्तव में आप लोगों द्वारा बनाई गई वर्ण व्यवस्था में हम लोग सबसे नीच या शूद्र या अधम है। तो कहें भैया तुम अत्ता जब ज्ञानी हो गया तो तुम्हारे दरवाजे आज बाद नए। हम कहें हमारे दरवाजे जरूर आए और हमारे गांव में कबहू श्राद्ध क्या तुम्हारा बताओ यार नहीं, जहाँ करते हुई हो निमंत्रण होगा मैं जाऊंगा जरूर, और यही सब सवाल दाग दूंगा पंडित जी बेइज्जती हो जाएगी। और अब अभी तक जब से पितर पक्ष चल रहे हैं हमारे गांव में फिलहाल किसी ने नहीं किया, क्योंकि गांव में पूरे खबर फैल गई थी कि आलोक मास्टर साहब ने बिल्कुल धो दिया पाखंडियों को। तो हम नहीं कह रहे, मेरी बात पर मानिए आप। यदि आपको फायदा होता हो किसी भी देवी देवता से, किसी भी मस्जिद मजार से, तो आप जाओ, रोज धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाओ, रोज माथा रगड़ो। लेकिन जरा विचार करिएगा, यदि आप पूजा पर भी बैठे होते हैं और आपका बच्चा, आपकी बेटी, बहुरिया घर का कोई सदस्य यदि बीमार हो जाता है, तब काहे पूजा छोड़ करके अस्पताल और डॉक्टर के वहां भागते हो गाड़ी लेके भाई, एम्बुलेंस बुक करवा के। और आस्था हो तो वह भगवान जी के आरती उतारत हो ना, वह के आगे पहुंच जाओ तो एक मरवाड़े लगाओ कि जैसे टीवी सीरियल में दिखाते हैं कि उसने तपस्या कर रहा प्रकट हो गए। हाँ तो गदरिया फैलाएंगे अपन, ये गदरिया भगवान फैलाएंगे, उमस प्रकाश निकरा दिखाड़ा होगा भैया ठीक हो। तो ऐसा अगर जो हो जाए तो क्यों अस्पताल जाते हो भाई, क्यों डॉक्टर के पास जाते हो? इसका मतलब मैं सही हूँ क्योंकि मैं हिंदू मानता हूँ, और आप लोग कहते हो कि आप लोग सही हो, आप लोग धर्म का पालन कर रहे हो। इसका मतलब आप सबसे बड़े पाखंडी हो, सबसे बड़े नास्तिक हो, भगवान का सबसे बड़ा अपमान करने वाले आप लोग हो, क्योंकि आपको डॉक्टर पर विश्वास है, अस्पताल पर विश्वास है, भगवान पर विश्वास नहीं है। जब आप सब लोग, हम लोग किसी मुसीबत में फंसते हैं, किसी कानून के दायरे में फंसते हैं, तो मंदिर में जाओ करो, घंटा में जाओ, जब कोई मारे पीटे मंदिर में जाया करो कि भगवान आकर रक्षा करवाए, इका फांसी पे लटकाए हुआ है या इका सजा दे हुआ है। तब क्यों जाते हो बाबा साहब के बनाए संविधान की चौखट पर? क्यों जाते हैं थाना और पुलिस में FIR करने? क्यों करते हैं शिकायत IGRS पर? क्यों ट्विटर पर, फेसबुक पर अभियान चलाते हैं हमारे साथ? क्यों आप वकील करते हैं बताइए? इस चीज को चिंतन करना होगा हमारे पूरे समाज को। और हम आप सब लोग जो बौद्धिक लोग आज इस चर्चा में जुड़े, हम सबको ये संकल्प लेना होगा कि हमारे पूरे विश्व के गुरु, हम सबके मार्गदाता, दया और ज्ञान के भंडार, करुणा के सागर
सम्राट अशोक महान ने, लेकिन उनको जब पश्चाताप हुआ तो उन्होंने अपने शेष जीवन को ऐसा बदला कि वो महापुरुष हो गए। तो हम आप सबसे अनुरोध करना चाहते हैं कि हम आप सब अपने घर से शुरुआत करें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दें। और चूंकि 4000 सालों से 2000 सालों की 1200 सालों की 9वीं शताब्दी के बाद की ये बहुत सारा प्रचलन है, तो मैं वास्तविक जैसा राजीव पटेल सर ने बोला है कि 9वीं शताब्दी के बाद से सारा ये पाखंड और ये भ्रम चालू हुआ। तो ये जो व्यवस्था चालू हुई है ये लगभग 1200-1500 वर्षों की है, ये इतना जल्दी नहीं जाएगी, लेकिन शुरुआत हमको और आपको करनी होगी। मैं तो 35 साल का हूं अभी, अपने पापा से, अपने बाबा परिवार में, खानदान में जो हैं उनको नाराज करके, अपने रिश्तेदारों को नाराज करके मैंने ये पीड़ा उठाया है। तो ये कोई सरल कार्य नहीं है। हमको हमारे रिश्तेदार अब नास्तिक या अधर्मी बोलते हैं कि वो तो धर्म भ्रष्ट हो गया। तो ये सब ताने सुनने पड़ते हैं, लेकिन शुरुआत करनी पड़ती। हम आप सबको बताना होगा, अपने समाज की महिलाओं को बताना होगा कि आप लोग जो आज सिंदूर लगाती हो, आज जो आप गहने पहनती हो, साड़ी पहनती हो, ये आपको अधिकार बाबा साहब के संविधान ने दिया है, हिंदू कोड बिल ने दिया है और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की देन है। वरना आप ये बताओ, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि वो दौर था, हमारे समाज का वो दौर था जब हमारे समाज को, जो ये समाज है जीवी समाज, इसको पानी तक तालाब में नहीं पीने दिया जाता था, जब हमारे समाज को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता था, धर्म ग्रंथ वेद शास्त्र छूने का। राजीव पटेल दादा की पुस्तक जो है भ्रम का पुलिंदा और उनके लेखों के माध्यम से पाया हूं। तो अब ये होगा कि सूरज को मतलब दिया दिखाना होगा राजीव पटेल दादा के उद्बोधन के बाद, लेकिन चूंकि चर्चा है तो आप सबके माध्यम से मैं अब सम्राट अशोक महान जो हमने जाना है तो उस पर मैं चर्चा करूंगा। प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान, जिनके बारे में ये है कि 304 ईसा पूर्व, आज के 304 ईसा पूर्व सम्राट अशोक महान का जन्म हुआ था। और सम्राट अशोक जो थे वो तथा विश्व को पूरे विश्व को दया, ज्ञान, करुणा का संदेश देने वाले, मानवता का संदेश अथा के साथ उनको प्रणाम करता हूं। और सम्राट अशोक महान जिनके ऊपर चर्चा है उस पर थोड़ा मैं प्रकाश डालूंगा। सम्राट अशोक महान का जन्म जो है मगध में हुआ था, मगध। और ये मगध राज्य जो है, मगध राज्य की राजधानी जो है, जिसका नाम बिहार, वर्तमान बिहार का पटना है जिला, पाटलिपुत्र बोलते हैं। पटेल दादा ने जो व्याख्या की है बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। तथागत बुद्ध ने धम्म दिया था, जीवन जीने की कला। और सम्राट अशोक महान कलिंग के युद्ध के बाद जब चिंतन की, श्रीमान राजीव सर ने बताए हैं, उन्होंने तत्कालीन समाज को समता मूलक समाज की दिशा में स्थापित करने का भरसक प्रयास किया। अशोक महान ने तत्समय चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे पहले कार्य किया। ऐसा युग पुरुष हम सभी जीवी समाज के लिए बहुत ही प्रेरणादायक हैं और इस भारत देश के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक हैं। सम्राट अशोक महान के ऐसे ऐसे कार्य थे जिनको वर्तमान में हम लोग कहते हैं अब पूरा जीवी समाज जो है लगा है कि पाखंड को खत्म कर दिया।
ढोंग को खत्म कर दिया जाए, आडंबर को खत्म कर दिया जाए। जो जीवी समाज हमारा जाग गया है, जिसको महामना राम स्वरूप वर्मा जी ने अर्जक समाज का नाम दिया, मान्यवर सोनेलाल पटेल जी ने उसको कमेरा समाज का नाम दिया। कमेरा का मतलब होता है कर्म करने वाला। उसका मतलब किसी जाति से नहीं होता है कि कुर्मी जात या पटेल जात या फलानी जात। जिन लोगों ने इसका अर्थ निकाला वो उन्होंने अपने हिसाब से निकाला कि जैसा कि राजीव पटेल सर ने बताया है, कलम कसाई लेखकों ने और भ्रांत दुष्प्रचार फैलाने वाले आदमियों ने। सम्राट अशोक महान ने जब तथागत बुद्ध जी के मानव धर्म को आत्मसात कर लिया, तब उन्होंने अपने राज्य में ये पाखंड, ढोंग, आडंबर सब पर कड़ी पाबंदी लगा दी थी। कुछ नहीं होता था और महिलाओं को, बहन बेटियों को उनके राज्य में कोई उत्पीड़न और शोषण का कोई वो नहीं था। इसके लिए कड़े दंड का प्राविधान था। और तब सम्राट अशोक महान ने समझा कि शिक्षा ही के द्वारा ही इंसान जो है वो बौद्धिक बनता है। उन्होंने उस समय जो भी भाषा, जैसा कि प्राचीन भाषा सब समय थी, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि, उसके अनुसार शिक्षा का प्रबंध करवाया तथा सारे समता मूलक समाज, मतलब कोई उसमें ऊंच नीच तक तो था ही नहीं, न वर्ण व्यवस्था थी, तो सबके लिए शिक्षा का द्वार खोला था। इसके अतिरिक्त सम्राट अशोक महान ने बहुत सारे अस्पताल, आयुर्वेद के तत्समय जो भी थे उनको खुलवाया। बहुत सारे वृद्धाश्रम क्या, जहां बड़े बुजुर्ग जो थे उनको अच्छा जीवन दिया जाए, इन सबके लिए प्रबंध किया। तो बहुत सारी चीजें राजीव पटेल दादा ने बता दी हैं। मैं जो मुझे जानकारी है और जिस पर मैं आप चर्चा में जुड़े हुए सभी सम्मानित साथियों को मैं कहना चाहता हूं, तो उसके अनुसार मैं यही कहूंगा कि हम आप सब पहले तो ये जान लें कि राजीव पटेल सर की पुस्तक, उनके लेख जो मैंने पढ़े, उसमें ये है कि तथागत बुद्ध जी ने मानव धर्म दिया। मानव धर्म मतलब मानवता का धर्म, जो एक इंसान का वास्तविक धर्म होता है, जीवन जीने की कला, वो दिया था, वो मार्गदाता। उन्होंने कभी नहीं कहा था कि आप जो है मेरी फोटो पूजना, मेरे आगे धूप बत्ती अगरबत्ती सुनना। उन्होंने कहा था आप हमको मार्गदर्ता के रूप में हमारे विचारों का अनुसरण करिएगा। हमको इस भवसागर, जिसको तथाकथित चतुर लोग ने भवसागर बता दिया, स्वर्ग बता दिया कि तुमको स्वर्ग मिलेगा, तथागत बुद्ध ने वो मार्ग बताया था जिस पर मनुष्य चल करके, उन आदर्शों का पालन करके इस सांसारिक जीवन में अच्छा जीवन जी करके अपना पंच तत्वों में विलीन हो जाता है। पर मैं चर्चा करना चाहूंगा तथागत बुद्ध जो विश्व गुरु ही रहे हैं, इनके नाम पर हमारे समाज में चतुर लोगों ने दुकानें खोल दी हैं और सजा दी हैं कि जिससे तथागत बुद्ध जी का मानव धर्म जो है वो भी बदनाम हो जाए। और ये चतुर षड्यंत्रकारी लोग कह सकते हैं कि भाई मेरी जो पाखंडी व्यवस्था है वो तो है ही है, तो फिर आप जो है बुद्ध धर्म में जो फैला रहे ये क्या है। इसलिए हम सबको जो है तथागत बुद्ध जी के विचारों पर चलना चाहिए, उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। हमको सामाजिक न्याय, बंधुत्व, प्रेम, करुणा के भाव के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए और समाज में आचरण और यह व्यवहार। और इसकी शुरुआत चर्चा में जुड़े हुए हम आप सभी लोग अपने घर से कर सकते हैं। मैंने अपने घर से शुरुआत करने का काम किया। मेरी उम्र 35 साल है। हमारे उसी साल सिस्टर की सदियों का ज्ञात इतिहास पता है। आज तक किसी ने, मैं कुर्मी समाज से हूँ, वो एक संयोग है, वो मैं बताना चाहता हूँ, इसको कोई अन्यथा न ले। हमारे गांव के ज्ञात इतिहास में आज तक कभी बिना पाखंडियों की बनाई हुई व्यवस्था के अनुसार सर्दी लीलावती कलावती की
आप लोग सुनते हो कि फलाने नाम का एक लकड़हारा ब्राह्मण था, फलाने नाम की वो ब्राह्मण कन्या थी। अरे सब फलाने नाम सातों हम फलाने नाम ब्राह्मण ही रहे, बखे अपने समता मूलक समाज से कोई आज तक भया ही नहीं। दीनहीन दलित फलाने नाम के थे, मैंने इसका बहिष्कार कर दिया। 7 अध्याय की कथा में संक्षिप्त में 1 घंटे कार्यक्रम तेल पूजन का हुआ। मैंने तथागत बुद्ध जी की, लेकिन अगर किसी के ऊपर मानसिक हमला करते हैं, किसी को कुंठित करते हैं, वो व्यक्ति पूरी जीवन जब तक जीवित रहेगा तब तक वो मरेगा, घुट घुट के मरेगा। तो प्राणी हिंसा में सबसे ज्यादा महत्व मानसिक हिंसा का है। भगवान बुद्ध ने मानसिक हिंसा का सबसे ज्यादा जोर दिए हैं। और उसके बाद मानसिक हिंसा जब होती है तभी किसी के लिए अगर मन में विद्वेष उठेगा तब जाकर के दूसरा स्थान वाणी की हिंसा है कि वाणी से भी हिंसा हमें नहीं करनी है। यानी किसी भी अपशब्द, दुराचार शब्द, विकृत शब्द, विद्वेषपूर्ण शब्द, पति का धर्म अपने पत्नी को सुरक्षा देना। कोई आक्रमण करेगा तो उसको हमला करके जवाब देना है, ये धर्म है। आप अपने धर्म से अडिग रहिए। तो भ्रांतियां हैं, अहिंसा मतलब गाजर मूली बन जाओ, कोई आकर के मरोड़ दे। तो ये अपने जो विद्वेषी है हम पे हावी हो जाते हैं कि सम्राट अशोक जिस दिन से भगवान बुद्ध के बुद्ध धर्म एक पहला विकृति बुद्ध धर्म स्वीकार किए और दूसरी विकृति कि अहिंसक हो गए तो पूरा सत्ता भारत की खत्म हो गई। भैया भारत की सत्ता संघर्ष कभी खत्म नहीं होती है, राजतंत्र हो या लोकतंत्र हो। सत्ता संघर्ष कभी जो है रुकी नहीं है, आज भी सत्ता संघर्ष होती है और ये मनुष्य के जन्म से हो रही है। चाहे वो कबीला का संघर्ष हो या आने वाला जिस पद्धति से लोकतांत्रिक पद्धति से हो संघर्ष होगा। लेकिन सांस्कृतिक संघर्ष आप लोग गौर करेंगे, भारत के अंदर भगवान बुद्ध के बाद जितने भी शासक आए हैं सत्ता का संघर्ष भले ही किया हो, वो तो भगवान बुद्ध के प्रथम प्रश्रयदाता हर्यक वंश के शासक सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजात शत्रु भी पिता पुत्र से किए थे। तो ये तो सत्ता संघर्ष है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ सत्ता संघर्ष के अलावा सांस्कृतिक संघर्ष यानी कि जो आपकी जीवन जीने की पद्धति है उस पद्धति पे भारत में कभी भी संघर्ष ज्ञात काल में नहीं हुआ है। उसका पहला जो संघर्ष दिखता है 9वीं शताब्दी में दिखता है। यानी भगवान बुद्ध के ईसा से 600 वर्ष 500 वर्ष पूर्व से लेकर के 800 वर्ष ईसा बाद यानी 1300 वर्ष में कभी भी सांस्कृतिक जीवन जीने की पद्धति धर्म के ऊपर एक भी संघर्ष नहीं हुआ है। फिर हम गाजर मूली कैसे हो गए? अगर कोई सत्ता संघर्ष के लिए विदेशी यवन भी आया तो इस संस्कृति में ऐसा घुल गया जैसे पानी और चीनी। आप खोज नहीं सकते हैं कि शरबत बनने के बाद चीनी का मात्रा किधर गया और पानी की मात्रा किधर है। यवन आए, यवन यहूदी आए, जिसको आज हम लोग कहते हैं देशी विदेशी मूल निवासी। ये भ्रांतियां हैं। भ्रांति सिर्फ एक तरफ से नहीं फैलती है, भ्रांति सत्ता संघर्ष के लिए दोनों तरफ से फैलाई जाती है, पक्ष और विपक्ष। भारत में तीन तरह की जो है व्यवस्था है, 3 तरह के लोग हैं। एक धूर्त संपन्न लोग, एक धूर्त बिल्कुल नीचे के गरीब लोग। ये दोनों सत्ता संघर्ष में दोनों को उलझा करके बीच वाले धारा को उलझा करके रख दिए हैं और जिसका हम लोग जो है खामियाजा भुगत रहे हैं। यवन शासक आए थे, सत्ता संघर्ष किए थे, भारत की सत्ता पे रहे और उस यवन शासक मिनांडर, यवन नाम है, मिनांडर अपना नाम को परिवर्तित कर लिया, पाली में अपना नाम रखा मिलिंद और वो भगवान बुद्ध के अनुयायी हो गए।
पश्चिमी शासक यूची जनजाति का हिंद बैक्टीरिया जिसको कहते हैं वो आया, कुषाण वंश, और वो भगवान बुद्ध के धर्म के अंदर अपनी संस्कृति, भारत की संस्कृति के अंदर विलीन हो गया और चौथी संगीति करवाता है जिसका नाम है सम्राट कुषाण। संस्कृति का संघर्ष कभी नहीं हुआ है भारत में, सत्ता संघर्ष हमेशा हुई है, लेकिन संस्कृति का संघर्ष हम लोग के अंदर आज तक देखने को नहीं मिला है। सबसे पहली संस्कृति का संघर्ष स्वयं पंथ के संस्थापक, जिसको नाम शंकर था, लेकिन आज उस शंकर को आदि शंकर के रूप में लोग जानते हैं। शंकर कहेंगे तो शायद लोग नहीं जान पाएंगे। आदि शंकर जिसका जन्म 788 ईस्वी में हुआ है। सत्ता का संघर्ष के अलावा सांस्कृतिक का पहला संघर्ष इसी के बाद से होता है, जिसने सांस्कृतिक युद्ध करने के लिए एक मिलिटेंट अपनी एक सेना बनाया था जिसका नाम था दशनामी अखाड़ा। उसका काम ही था युद्ध करना, सांस्कृतिक किसी के घर को, मंदिर को, मठ को कब्जा करना, जला देना, तोड़ देना। तो ये था विकृति पे हम लोग भी चर्चा करें, वास्तविकता पे चर्चा करें। अब ये विकृति हो गई, फिर वास्तविकता पे हम आते हैं। सम्राट अशोक ने जो अपना अभिलेख लिखा था, जो 5 प्रकार का अभिलेख था, वास्तविकता पे जो आ जाइए, उसमें 3-4 तरह की लिपि लेखन का प्रयोग किए थे। वो क्षेत्र के अनुसार था, ऐसा नहीं था कि वो 4 भाषा के जो है उनको आवश्यकता था लिपि करने का। लेकिन जिस जिस क्षेत्र में जनता जिस भाषा के अनुयायी थे, उनके क्षेत्रों में उसी भाषा का और उसी लिपि का लेखन सम्राट अशोक किए थे। जैसे सम्राट अशोक का 2 अभिलेख मिलता है जो आज के समय भारत में नहीं है, वो अफगानिस्तान में है, शहबाजगरी और मानसेहरा। शहबाजगरी और मानसेहरा का जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र आज भी भाषा के अनुरूप, लिपि के अनुरूप हम लोगों से बहुत भिन्न है। हम लोग बाएं से दाहिने लिखते हैं, वो जो है दाहिने से बाएं लिखने वाला क्षेत्र है आज भी। तो सम्राट अशोक के समय में भी वो दाहिने से बाएं लिखते थे। उस समय उस लिपि का नाम था खरोष्टी। तो वो अभिलेख जो सम्राट अशोक का 2 अभिलेख है, शहबाजगरी और मानसेहरा का, वो खरोष्टी लिपि में है, जिस लिपि को दाहिने से बाएं लिखा जाता है। और 2 अभिलेख और इनका था जो पाकिस्तान के क्षेत्र में तक्षशिला और जलालाबाद से मिला था, जो अरमाइक लिपि में था। वो थोड़ा यवन का प्रभावित क्षेत्र था। अरमाइक यवन लिपि के आसपास की लिपि है, लेकिन आज के समय वो भी खरोष्टी के समरूप ही माना जाता है। एक लेख इनका कंधार से मिलता है, जो 2 भाषा में। कंधार उस समय यवन शासक के प्रभाव में बहुत ज्यादा था, इसलिए वहां पे जो अभिलेख है वो भाषा यूनानी है और अरमाइक। 2 भाषा में वो अभिलेख लिखा हुआ है सम्राट अशोक का। और बाकी भारत के अंदर, उत्तरी भारत से लेकर के दक्षिणी भारत, वर्तमान भारत, पूर्वी भारत से पश्चिमी भारत का कहीं का भी अभिलेख है, वो सारा अभिलेख धम्म लिपि, बम्ही लिपि, जिसकी चर्चा अभी हम स्पष्टीकरण पीछे भी बोले थे आपसे, कि जो सम्राट अशोक के बृहद अभिलेख में जो शब्द है, आदेश है, भिक्षु संघ के बमन और शमन के प्रति लोगों का नजरिया, लोगों का व्यवहार कुशल हो, अनादर पूर्वक नहीं हो, ऐसा आदेश बृहद अभिलेख में है। तो ये जो धम्म लिपि या बम्ही लिपि है, ये है क्या? ये इस 4थे अभिलेख का सार भी इसमें समाहित है। दोनों मिल जाएगा आपको, इसकी चर्चा भी करेंगे। समय है ना 5 मिनट? जी सर जी। हाँ, तो ये जो बमन और शमन जो भिक्षु संघ में होते थे, इसका अर्थ पहले समझ लीजिए। बमन और शमन, भिक्षु संघ में 2 लोग होते थे। जैसे भगवान बुद्ध के सबसे पहले और अग्र श्रावक में नाम आता है। अब सबसे पहला और अग्र और
सबसे महत्वपूर्ण जो है उनके जो शिष्य थे वो सारिपुत्र का नाम था। तो भिक्षु संघ में दो तरह के लोग आते थे, एक विद्वान आते थे। नेटवर्क प्रॉब्लम है। आवाज आ रही है? आ रही आवाज आ रही है। आ रही है प्रताप आवाज। जी का आवाज थोड़ा सा लिंक आपका व्यक्तिगत जो है। नहीं, आवाज आ रही है सर, आवाज आ रही है। हाँ, अच्छा। तो ये जो भिक्षु संघ सर में आपका आवाज नहीं आ रहा सर। अरे बहुत अच्छी नेटवर्क लगता कट गया। तो भिक्षु संघ में जो बमन और समन का सम्राट अशोक ने जो अपने धम्म लिपि या बम्भी लिपि में जो संबोधन किया है, बमन और समन, ये दो शब्द है। भिक्षु में दो लोग होते थे, दो प्रकार के लोग होते थे। एक लोग होते थे जो उस समय के विद्वान थे, जैसे सारिपुत्र, मोगलायन, कच्छायन, ये लोग जो है विद्वान थे, लेकिन विद्वान होते हुए भी भगवान बुद्ध के धर्म, गुण, स्वभाव, लक्षण जो इन्होंने स्थापित किया था, वीतराग, वीत द्वेष, वीत मूर्ता, कैसे आप उसको हासिल करेंगे, अपने दुख को कैसे दूर करेंगे, दुख मुक्ति का मार्ग कैसे आप हासिल करेंगे, इसको हासिल करने वाले जो विद्वान वर्ग थे वो भी आते थे। उनको कहा जाता था बमन भिक्षु संघ, विद्वान भिक्षु संघ। बमन का अर्थ विद्वान, और एक आते थे गृहस्थ भिक्षु बनते थे, जिसको कहा जाता था समन। ये समन का मतलब होता है दबाना, नष्ट करना। आज भी समन का अर्थ शब्दकोश में देखेंगे तो मिलेगा, ये दबाना, समन करना, शांत करना। तो ये गृहस्थ थे, ये बुद्धिमान नहीं थे, ये कोई ज्ञानी नहीं थे, आचार्य नहीं थे, अध्यापक नहीं थे, एक जन सामान्य गृहस्थ थे, लेकिन भगवान बुद्ध के धर्म में दुख मुक्ति हेतु आते थे, यानी वीत राग, वीत द्वेष प्राप्त करने आते थे। तो इनको समन कहा जाता था, दबाने वाला, नष्ट करने वाला, ये जो है ना राग को आते थे। तो ये बमन जो विद्वान और एक समन, ये दोनों आते थे। तो विद्वान को बमन कहा जाता था। ये पहले आप लोग स्पष्ट हो लीजिए, सम्राट अशोक के अभिलेख में लिखा हुआ, पठनीय अभिलेख, क्योंकि उस समय जाति का बनना कहीं भी नहीं मिलता है। किसी भी शासक ने अपना नाम का जो उद्बोधन किए हैं, अपने राजवंश के नाम का उद्बोधन किए हैं, अपने क्षेत्र के नाम का उद्बोधन किए हैं, लेकिन अपनी जाति, अपना वर्ण किसी ने भी नहीं लिखा, क्योंकि उस समय जाति का निर्माण ही नहीं हुआ था। और दूसरा, पाली के अंदर जो जाति शब्द का जो उद्भव है, प्रयोग है, वो जन्म के रूप में उसको लिया जाता है। किसी का जाति हुआ यानी कि उसका जन्म हुआ। तो दो चीजों का बहुत जो है आज के समय वास्तविकता को हम लोग जो है समझ लें और भ्रांतियों को दूर कर लें कि पाली में जाति का बनना नहीं हुआ है। किसी भी शासक ने जो लिख सकता है, वो जब अपनी जाति नहीं लिखा, तो जो धूर्त और मूर्ख जो गपोर सकता है, उसकी गपोरी हुई बात को कैसे हम सत्य मान लें। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार ने अपनी जाति नहीं लिखा, शिशुनाग वंश के शासक ने अपनी जाति नहीं लिखा, नंद वंश के शासक ने अपनी जाति नहीं लिखा, मौर्य वंश के शासक ने अपनी जाति नहीं लिखा। जो लिख सकते थे, जो सक्षम थे, जो लिखते थे, लिखवाते थे, यहाँ तक कि आपके जो पुष्यमित्र शुंग वंश के जो थे, वो भी अपनी जाति नहीं लिखा। शुंग के बाद कन्नो वंश आते हैं, वो भी अपनी जाति नहीं लिखा। यवन शासक आए, वो भी जाति नहीं लिखे। हिंद बैक्टीरियाई आई, वो भी अपनी जाति नहीं लिखे। कुषाण जाति नहीं लिखा। गुप्त वंश भी जाति नहीं लिखा। पूर्ण वंश भी जाति नहीं लिखा। पाल वंश तक, तृतीय तक जाति का चर्चा नहीं है। तो फिर जाति का बनना नहीं है। उस समय जो पाली में ब्राह्मण शब्द था, विद्वान को प्रयोग होता था। लेकिन किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में, किसी के घर में जब बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामकरण होता है। तो नामकरण कैसा होगा?
ये उसके पिता के ऊपर निर्भर करता है। पिता अगर धूर्त है, चालाक है, तो कहीं से नाम, अच्छा नाम चोरी कर करके अपने बेटे को दे देगा। अगर पिता धर्मवान है तो किसी का नाम चोरी नहीं करेगा और अपना एक सुंदर नाम बेटे को देगा। यानी यहाँ धर्मवान है तो चोरी नहीं करेगा, अगर धूर्त है तो किसी पड़ोसी के बेटे का नाम चोरी कर करके दे देगा। 9वीं शताब्दी के बाद जब जाति का उद्भव होने लगा तो उस समय का धूर्त वर्ग, पूर्व का जो शब्द था विद्वानों का, जिसको बम्मन कहते थे, उस शब्द को संस्कृत में संस्कारित कर करके अपने बेटा यानी जाति के ऊपर चिपका दिया। और इसी से हम लोगों के अंदर भ्रांति पैदा होती है कि ये ब्राह्मण जो है, बमन जो ब्राह्मण, बम्मे ब्राह्मण, ये जो है हम लोगों का दिमाग में जो है या तो पुस्तकों के माध्यम से त्रुटि फैलाई जाती है, भ्रांति फैलाई जाती है, एक सोची समझी निश्चित एजेंडा के तहत लेखक जो है, कलम कसाई लेखक मैं कहता हूँ, वो लोग काम कर रहे हैं, वो बैठाई जाती है, या समाज में जो एक राजनीतिक सत्ता की लड़ाई है उसमें हमेशा हम लोगों को जो है दिग्भ्रमित करने के लिए जो है एक जो रचना रची जाती है उससे हम लोग भ्रमित होते हैं। बेसिकली वास्तविकता ये है, पठनीय अभिलेखों में जो मिलता है, बम्मन शब्द विद्वान को, सारीपुत्र विद्वान थे। सम्राट अशोक से पूर्व भगवान बुद्ध के सबसे अग्र शावक, नालंदा विश्वविद्यालय में उनका बौद्ध विहार था और सबसे बड़ा स्तूप आज भी सारीपुत्र का। तो उस समय के जो भी विद्वान हुए थे सबको ब्रह्मण ही कहा जाता था। तो ये भ्रांतियां हैं और वास्तविकता है। विषय काफी लंबा है, समय कम है, इस वजह से मैं आप लोगों से समय को देखते हुए फिर कभी अगली चर्चा में और ही नहीं, यानी कहा जाए तो शुद्ध जो है पुरातत्व के ऊपर मेरी पुस्तक है और उसको डिकोड कर करके जो लिखा हुआ है वो भी मैं लिखा हूँ। तो कृपया करके आप लोगों को बहुत ही खूबसूरत चर्चा का आयोजन करने वाले हमारे अग्रज विनोद पटेल सर, देव प्रताप सर और पूरी आयोजक समिति को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मैं अब क्या कहूं कि मेरे मार्गदर्शक, मुझे बताने में आज बड़ी खुशी हो रही है कि मेरे मार्गदर्शक जिन्होंने सबसे पहले हमको वैचारिक रूप से जागरूक किया, फेसबुक के माध्यम से मेरी परिचय हुई थी, राजीव पटेल दादा पटना, मैं उनको बहुत बहुत सादर अभिनंदन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं और आज की इस चर्चा में जुड़े हुए सभी सम्मानित सदस्यों को प्रणाम करता हूं। जैसा कि आज का विषय था सम्राट अशोक महान, जिनको कहा जाता है अशोका द ग्रेट, उनका इतिहास, संघर्ष और अनसुने पहलू। तो इसके संबंध में मैं जो भी जानकारी है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमारे संविधान में भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक रखा गया है। तो नीति निर्देश तत्वों को रखने का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और आर्थिक और सामाजिक लोक पर नीचे स्तर तक जाए, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य था। और सबसे बड़ा जो कार्य था वो ये जो उद्देश्य था, बाबा साहब ने इसको प्रकाश डाला था कि सरकार के कार्यों का मूल्यांकन करना, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए जनता ही इसकी मूल्यांकन करती है और 5 वर्ष के बाद जनता इसका जवाब देती है। अब आर्टिकल 36 के बारे में, एक्चुअली आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा को परिभाषित करता है। हम लोगों को भाग 3 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है और ठीक वही परिभाषा
हम भाग 4 में भी जो आर्टिकल 36 है उसमें राज्य की परिभाषा सेम है। इसलिए यह राज्य जो होते हैं एक्चुअली राज्य कोई उत्तर प्रदेश और बिहार इस तरह का राज्य नहीं है। राज्य का मतलब है जो हमारे केंद्र है उसमें जो विधायिका है और जो विधायिका और कार्यपालिका, और जो स्टेट में राज्यों में जो विधानमंडल है उसमें विधायिका और जो कार्यपालिका है ये एक्चुअली राज्य हैं। और बाकी सभी स्थानीय प्राधिकरण एवं देश के सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को भी राज्य में शामिल किया गया है। तो जो स्थानीय प्राधिकरण है उसमें हमारी नगर पालिकाएं हैं, ग्राम पंचायत है, जिला वार्ड सुधार न्यास है, ये सब भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आती है। और गैर संवैधानिक प्राधिकरण भी राज्य के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे LIC हुआ, ONGC है, सेल इत्यादि। बहुत सारी जो यूनिवर्सिटियां जो हमारे सरकार के ग्रांट से चलती हैं वो भी राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ही आती है। तो राज्य की नीतियां एक बात निश्चित रूप से है कि कोई भी राज्य जब नीतियां बनाए तो निर्देशक तत्वों को ध्यान में रखकर ही नीतियां बनाती हैं। इसलिए आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक काफी महत्व है हमारे संविधान में। धन्यवाद। मैं इतना ही अपना जुड़े हुए थे वो सबने आपकी इस जानकारी को उन्होंने पहले मैं समझता हूँ कि वो 12-14 लोगों की शुरुआत हुई। अभी हमारा संख्या जो है ना, हमारी संख्या इस वेबिनार से जुड़ने के लिए बढ़ती जा रही है। अभी 50 से ऊपर 55 के आसपास गई थी, हो सकता है कि अगले हफ्ते 60 हो जाए। ये हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया है, खुशी की बात है कि हमारी संख्या बढ़ती जा रही है। जो हमारे वक्ता लोग बोलते हैं और श्रोता लोग सुनते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। मैं आगे की बात करूं, आलोक आजाद सर जो ये जैसा बताया उन्होंने उत्तर प्रदेश की मास्टर साहब